श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान ने भक्तों की भक्ति कर्म और समर्पण का कैसे होता है, ऐसी महिमा का भली भांति निरूपण किया। अभी तक मन बुद्धि समर्पण करो तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगे। यदि यह भी न हो सके तो अभ्यास और जिज्ञासा करो, अन्यथा कर्मों को और चित्त को मेरे को समर्पण कर दो तो प्राप्ति रूप सिद्धि अवश्य मिलेगी। यदि समर्पित भी न हो पाए तो आगे श्लोक में बताते हैं। 11वां श्लोक है, अथय तदप्य सत्तोषी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यात्मवान्। इसका अन्वय है, अथ मद्योगम आश्रितः एतत् कर्तुम अपि असक्तः असि ततः हुतात्मवान् सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। यानी सब इंद्रियों का संयम करके मेरे आश्रित हुए समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दो। जो भी कर्म करते हो उसका फल मत सोचो, मेरे अर्पण सब कर दो। अनुकंप बताया, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो चाहे उसमें जौ आटा शक्कर गुड़ आदि का चूर्ण बना लो या कुछ मंत्र स्नानों के द्वारा शुद्धि कर लो। शुद्धिकरण की आवश्यकता है, चाहे अंदर की या बाहर की शुद्धि से शुद्ध हो। अंदर की शुद्धि हो बाहर की शुद्धि हो तो माने शुद्धिकरण सबसे पहले जरूरी है। गंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। क्रम से साधन बताए हैं, लेकिन तात्पर्य यही है, मन लगाने के साधन है। मन बुद्धि कैसे लगे? मद्योगमाश्रितः मेरी प्राप्ति रूप मेरा आश्रय प्राप्त करके अर्थात शरणागत हो जाओ। और दूसरा, इंद्रियों को संयमन में लाओ। तीसरा है, समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दो। यह 3 बातें भगवान बताते हैं। चाहे जैसे करो, भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। मन बुद्धि कर्म समर्पित हों। यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे आश्रित हो जाओ, जैसे जहां चाहूं मैं लगा दूं। भगवान जो चाहे करेंगे, मेरे आश्रित रहो। जैसे कोई कहे मैं आपके आश्रित हूं तो जिस योग में आपको देखेगा अपनी सेवा में लगा लेगा। गुरु या स्वामी कोई भी हो, ऐसे ही परमात्मा तुम्हारी शक्ति अनुसार तुम्हें लगा देंगे। जहाँ तुम्हें चाहेंगे, जहाँ तुम्हारा यथार्थ स्थान होगा लगा देंगे भगवान। परंतु पहले मेरे परायण तो हो जाओ। आगे वर्णन करते हैं कि मैं कैसे प्राप्त शरण ही प्राप्ति का उद्धार करता हूँ। मैं नहीं जानता मैं साधन संपन्न मन बुद्धि को अर्पण करने वाले भक्त का उद्धार क्या करूँ क्या नहीं। ब्रह्म भावना मेरी बुद्धि तो अभ्रष्ट हो गई है, कार्पण्य दोष, लेकिन अपने बुद्धि रूपी तत्व पदार्थ को संसार में यदि दे दिया मुझे तो हमें अनेक कष्ट मिलते हैं। तो एक उपाय तो यह है, हमारे ही पहले हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त श्लोकों के इनसे हार गए अनुसार चट से संसार में हम कर्म समर्पण करते हैं तो मन बुद्धि आदि समर्पण नहीं कर सकते। मन मुझ में यदि सोचे कि हम अपने परिवार के लिए क्या संसार में इतनी पूरा समर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपना परिवार का ध्यान आ जाता है। हम उनके लिए क्या करें, उनका पालन कैसे होगा। ऐसे उनके परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए, हम अपने लिए वहां से निकाल के आश्रित हो जाएं। अनेक मन इंद्रिय का संयमन करो। आगे बताएंगे, यानी निकृष्ट या शास्त्र प्रयत्न करो नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा मन का और बुद्धि का संयमन करके भगवान के आश्रित हो जाओ कि जो जहाँ प्रेम होता है वहाँ लग जाता है। और हम निकामना नहीं करते, प्रेम संसार की कुछ करने की मना नहीं है। यथात्म अच्छा लगेगा, संयमन तो बरतो, जो हुआ सो हो गया। जहाँ लगती है वहाँ ऐसा नहीं विचार करना पड़ेगा। वही बुद्धि भी निश्चय कर लेती है। थोड़ा विचार से ही कोई काम करोगे तभी काम बनेगा।
जो सबका हितकारी हो, अपना भी हितकारी हो, तन मन जीवन स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा ही कर्म। जासु सत्ता ते जड़ माया, ऐसे ध्यान से ही संयमन हो पाए। भास सत्य भक्ष्य अनुचित अधिक खाना या अधिक उपवास भी न हो, क्रियाशील मदिरा न पिबेत, कलम जन न भक्षेत आदि। जैसे जल ऐसे से उद्वेग या विकार न आए जाता है, तब जैसे गुलाब कमल बेले में गलत से काम गलत काम नहीं होगा तो ज्ञानार्जन भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा है। अधिक या बुरा मत होगा, परमात्मा बुरा नहीं देखेंगे, अधिक नहीं देखेंगे। इंद्रियों को संयमन करना है तो आंखों से, नाक से, कान से, जिह्वा से किसी से भी कोई गलत काम नहीं करेंगे के सामने, जिसमें तन मन की उन्नति हो, वासना न जीवन का विकास हो, सोचा शुद्ध कर्मों का त्याग हो, अधिक विषय सेवन न हो, इतनी होती यथार्थ में भी ऐसा ही होता। स्वामी शंकराचार्य कहते थे पंचबहिरंग साधनों में प्रथम विवेक नहीं है, विराग आत्म रूप से देखी मुमुक्षुता, हम उतने ही और ये बहिरंग सब साधन आ जाते हैं। चैतन्यता बताया पहले में किंचित भी उनसे सम दम श्रद्धा अंतर्निहित है, समाधान उपराम प्रतीक्षा। अगर आत्म रूप से ये अंतरंग साधन से बुद्धि स्वयं संसार स्थूल व सूक्ष्म शरीर को संयमित करने के लिए अमृत वस्तु लेने के लिए क्या क्या जो हमारा स्थूल शरीर है आदि से और संसार की हर वस्तु की सुंदरता शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। स्त्री पति बालक धन को संयमित करना है, इसलिए यह पहले प्रिय था अब बाद में नहीं रहता। अंतरंग में आत्मवान श्रवण मनन निधिध्यासन कम हो जाती है। बाहर भटकना छोड़ दो, कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर बाजारों में मत घूमो, एक सत्संग में आत्मा ही बेकार परिणाम परिवर्तन से तो अच्छी जगह जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, अंदर बैठाओ इंद्रिय अच्छी है। आत्म दीक्षा विनाशी है, सखा तेरी सुंदरता में मन लगा के देख, उसी को ले तो अपने सखा को देखो अंदर, तो आत्म दीक्षा पवित्र होगी। संसार की चिंतन कर थकावट आएगी, आत्मा का वृत्ति होगी, से निराशा और थकावट भटकना छूटेगा। और घर में बैठकर घर के कामों में मन लगाओ, यानी अंदर बैठना है तो मन के ज्ञानांश को परमात्मा घर आत्मा है, बुद्धि का निरीक्षण व परमात्मा प्रवेश खोज है। सुनो, संकलन करो और संगी को एकाग्र का बात करें, तत्व संसार की खोज करो, जीवन व्यवहार की आवश्यकता हो पाओगे। फिर एक ही कर्म से संसार में मिले सर्व कर्म फल त्याग आवश्यकता तक ही, अर्थात और ज्यादा करने की कोशिश न। जैसे बगीचा लगाया, उसकी मनोयोग परमात्मा समर्पित नहीं कर सकते हैं, उसकी श्रेष्ठता पता लगेगी तो उसका फल गीता रामायण उपनिषद जैसे कोई नौकरी करके जहाँ ये वहीं बस की अथवा सबसे रहस्य निकलेगा, आनंद मिलेगा, भगवान को समर्पित कर देने पर समर्पित करके प्रसाद पाओ, यह फल का समर्पण है जो हमें मिला है। सारा परिश्रम हमारा व्यर्थ है, भगवान को देखिए हम सबसे बड़ा लाभ तो यह हमारा से सुख प्राप्ति, यह भौतिक व दैनिक क्रिया का हमारा सबसे बड़ा लाभ है, या शुभ या प्राप्त की फल है। तो ये समस्त प्राप्तियों को हमारा सारा परिश्रम ही अर्पित कर दो। मैं रामायण में कहा है, निष्काम भाव से कर्तव्य करके घृत होय वर्ष निष्काम न कर पाओ तो सकाम हर भजन न परंतु फल अर्पण कर दो। बालू में तेल निकालने की तरह संसार के लिए कामना पूर्ति हुई मुझमें तो उसका फल आपको ही दृष्टि जाने से पेड़ पत्तों में दृष्टि नहीं रहेगी। मूल को देखो, मैं नहीं आपको ही स्रोत देखो, मुझे नहीं चाहिए, परंतु शुभ कर्म के फल को समर्पित करोगे ये कि नचाने वाला, किंतु अशुभ कर्म कैसे समर्पित करें? यदि हमसे कोई अशुभ कर्म बन गया इसको उसे हम कैसे समर्पित करें? कहाँ है उसमें भगवत भावना ही नहीं, कोयला जुआ चोरी दुष्ट हीरा सोना सब है, लेकिन इसमें जो करते हैं सुंदर ऐसे कर्म परमात्मा का फल है दुख व कष्ट रसीला उपयोगी न तो समर्पित हो सकते हैं और न भावना ही इसमें अच्छी आदि सबको अपेक्षित वस्तु दे रहा है। लेकिन अनजाने से यदि होगा सबको या जान से समस्त कर्मों को भी अर्पित कर के मालिक यदि अनजाने में हो गए हैं या जानकारी में हो गए हैं तब भी भगवान को वह कहाँ से भेज रहा है कि आप ही एक उसको निपटारा कर उसका मन भावना करें, जड़ केंद्र में भ्रमण करें, मेरे जीवन की जिन खोजा तिन पाई ऐसे निवेदन और पश्चाताप से समुद्र में गहरे बैठकर काम भाव से तुरंत पहुंच जाते हैं। सब काम बैठे नहीं तुरंत मिलेंगे क्या? इस काम अगर हम सुन समझें जन मुदित मन वांछे अनुराग दो प्रकार दूसरा सकाम से क्रम से शुद्धि होगी, समझा यदि हमने सकाम विकार निकल गए उसमें भी धीरे धीरे भगवान में आसीन हो गए, भगवान बैठ गए। तीसरा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रायश्चित अक्षत शुद्धि करने के शरीर करना है, सब मिल जाती है। हम हमारी याग आहुति चढ़ाओ, आप झूठ बोलना या गाली देना
मारना नहीं चाहते हो जाती है। कामना आ गई तो किसी की वस्तु उठा ली, हमारा मन कहीं जा होता नहीं। जैसे कन्या का विवाह हुआ और ऐसे ही उसी समय प्राप्ति हो जाएगी, न संशय। सभी में कुछ न कुछ कमी ज्यादा होता है, तो कोई नहीं होता। तो अज्ञान में नासमझी से या स्वार्थ प्रथा से बंधन अपराध हो जाए एक ही बात, तो निवेदन करो संबंध और बंधन एक ही बात है। तभी निर्दोष हो पाएंगे, हो गया शुद्धि होगी, संबंध भगवान का निवास होगा, अंतःकरण आज्ञा पालन शुद्ध कर्म करना ही नहीं चाहता। देव जी ने जन्म से ही कोई असंभव नहीं जोड़ा, तो शुद्ध कर्म ना जोड़ोगे संबंध उतना ही चाहता है, ना अपना दोष मिटाना चाहता है, निवास करने तो उसकी शुद्धि कैसे है, देह नहीं रहता। लेकिन जिनका लक्ष्य केवल परमात्मा का ज्ञान, धन, दान, मन से सेवा आदि से श्रवण चिंतन, कानों से श्रवण, अचानक कोई विकार आ गया न चाहते हुए तो सारी इंद्रियां वर्मन कहीं जाएंगे ही नहीं, परंतु गलत जानता ही रहे तो विकार निवारण नहीं होगा और सुखानुभूति होती रहेगी। कैसे निवारण होगा? 24 की भावना उदय होगी। मोबाइल में देखने वाले आंखों द्वारा विष पी रहे हैं, जैसे कभी तो निवेदन करोगे जीवन लक्ष्य ही नहीं से विकार भौतिक जानकारी थोड़ी करना, दुखी चैतन्य भगवान में लगेगी, परमात्मा में तो भगवान का ही ना। जैसे किसी को पारस पत्थर मिल गया तो वह संसारी की तोड़ने में लगकर भिखारी करता रहा। किसी किसान को रत्न की पिटारी मिली तो चिड़िया उड़ाने में ही लगेगा फेंकता रहा। शुद्ध हृदय में ऐसे ही अज्ञानी लोग इस रत्न रूपी शरीर को नष्ट कर रहे हैं। उनकी सिद्धि प्राप्ति है, हमारा शरीर विकाम में क्या उपयोग कर रहे हैं, लक्ष्य बनाना सदुपयोग करेंगे, अवश्य हमारा हो सकती है। आगे हमें भी इससे लाभ मिलना है, अन्यथा न